मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी संयुक्त किताब का नाम है सुगम भारती। सुगम भारती ये जो किताब है, उस किताब में पहली जो इकाई है, उस इकाई में पहला जो पाठ दिया गया है कविता के रूप में, हृदय का उजाला। कवि है रमाकांत यादव। ये जो कविता है, पिछले तासिका में हमने उसका सस्वर गायन जो है वो गायन किया। आज पहले जो 3 चरण है, उन 3 चरणों का अर्थ जो है वो अर्थ आज हम समझ लेंगे। तो कविता का नाम है हृदय का उजाला। कवि है रमाकांत यादव। हृदय का उजाला, इस कविता में कवि रमाकांत यादव जो है, उन्होंने समाज में फैली जो विषमता है, उस विषमता के बारे में ये जो कविता है उस कविता में वर्णन किया है। तो यह विषमता का वर्णन करते हुए कवि यह कहना चाहते हैं कि जो एक जगह पर अमीर लोग हैं, दूसरी जगह पर गरीब लोग हैं। तो ये जो अमीर लोग हैं, वो त्योहार जो होता है, उस त्योहारों पर ये जो पैसा खर्च करते हैं, उसके बजाय अगर उन्होंने वो गरीबों को दिया, गरीबों को मदद की, तो इसमें वास्तव में ये जो विषमता है वो विषमता कम हो सकती है। यह उन्होंने ये जो कविता है हृदय का उजाला, इस कविता में बताने की कोशिश की है। तो ये जो कविता है, पहली कविता हृदय का उजाला, पृष्ठ क्रमांक 1। तो ये आप किताब जो है वो किताब सामने रखो। मैं उस पहले 3 चरणों का अर्थ जो है आपको बताता हूं, आप भी ध्यान दीजिए। तो पहला चरण है, मेरे प्यारे छात्रों, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। मेरे प्यारे छात्रों, कवि रमाकांत यादव पहले चरण में यह कह रहे हैं कि ये जो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े त्योहारों पर बहुत से दीप है, वो दीपक जलाकर रोशनी जो है वो रोशनी करते हैं, प्रकाश करते हैं। तो उसके लिए कवि कह रहे हैं, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि कहते हैं, तुम जो दीप है, दिया है, उसमें तेल भरकर इतने सारे दीपक जो है वो क्यों जला रहे हो? उसके बजाय अपना जो हृदय है, अपना जो दिल है, वो जो हृदय है, वो जो दिल है, उसका दीपक जो है वो जलाना चाहिए। कारण सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि कहते हैं, अरे ये जो अपना घर है, उस घर को तुम इतना पैसा खर्च करके क्यों सजाते हो? दिए जो है वो दियों में तेल डालकर इतना सारा उजाला क्यों करते हो? उसके बजाय ये करो कि अपना जो हृदय, उस हृदय में जो अंधेरा है, कौन सा अंधेरा है? कि जो गरीबों के प्रति आपके मन में जो प्रकाश आना चाहिए, वो जो आपके हृदय में नहीं है। तो उसके लिए कवि कह रहे हैं, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अपना जो हृदय है, उसमें जो अंधेरा है, उसमें वास्तव में दीप जो है वो जलाना चाहिए, ताकि अपने हृदय के अंदर का अंधेरा जो है उसके कारण मिट जाएगा। तो संक्षिप्त में पहला चरण है, उसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि अपने घर के आजू बाजू में जो दीप है, जलाकर प्रकाश करने के बजाय अपने हृदय में जो अंधेरा है, उस अंधेरे हृदय में दिया है, दीप है, वह जलाना चाहिए। दूसरा चरण देखिए, कही तो दिवाली
कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। इस चरण में कवि ने ये जो समाज है, उस समाज में जो विषमता है, उस विषमता का वर्णन किया है। आज देखते हैं हम कौन सी विषमता है समाज में। तो एक कवि ने ऐसा वर्णन किया है, देखो। कवि कहता है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक आकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक आकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर कर जाड़े की रात बिताते हैं, जाड़े की रात बिताते। अर्थात एक जगह पर बड़ा जो महल है, उस महल में जो कुत्ता होता है, श्वान कुत्ता, उसको खाने के लिए दूध और रोटी मिलती है। और दूसरी जगह पर झोपड़ी है, उस झोपड़ी में रहने वाली जो माँ है, उसके पास एक छोटा सा बच्चा है। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे दूध चाहिए, तो वो माँ अपने छोटे बच्चों को दूध तक नहीं दे पाती। अर्थात इतनी विषमता है। इसलिए कवि कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक आकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर कर जाड़े की रात बिताते हैं। अर्थात कवि ने यही वर्णन इस चरण में किया है कि कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं जो में खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। कवि कहता है, खुशी से लोग कुछ दिवाली मना रहे हैं, एक जगह ऐसे कि वहां पर लोग दिवाली मना रहे हैं, और दूसरी जगह ऐसी है कि वहां पर उदासी जो है वो उदासी दिखाई दे रही है। सूनापन का अर्थ है उदासी, वो उदासी दिखाई दे रही है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि कहता है कि ऐसे जो उदास लोग हैं, गरीब लोग हैं, दीन है, दुखी है, उनका जो दुख है उनके पास जाकर मिटाना चाहिए, और अपने हृदय के अंदर जो दीप है उसको जलाना चाहिए। तीसरा चरण देखिए, न फूल झड़िया चमकाओ, न पोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। कवि ये कह रहे हैं कि दिवाली का जो त्योहार है, उस दिवाली के त्योहारों पर जो बच्चे होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो फुलझड़ियाँ चमकाते हैं, वहां पर पटाखे जो है वो फोड़ते हैं। कवि कहता है ये करने के बजाय तुम एक काम करो। कौन सा काम करो? कि जिनको इस दिवाली के अवसर पर, इस त्योहारों के अवसर पर खाने के लिए भी नहीं मिलता, उनके लिए क्या करो, तुम उनके पास जाकर भोजन जो है वो भोजन उनको देकर आओ। अगर उनको भोजन दिया तो उनके जीवन में वास्तव में वही दिवाली है। उनके जो दिल है, उनके ऊपर एक जो घाव लगा हुआ है, जख्म लगा हुआ है, मतलब घाव, वह घाव आपको कम करना है, उसके ऊपर मलहम लगाना है। उनका जो दुख है, दर्द है, उनके पास जाकर कम करना है। वास्तव में यही वास्तव में दिवाली है। इसलिए कवि कहता है, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाला जो आदमी, उसका दुख दर्द अगर आपको कम करना है तो उसको पैसों की आवश्यकता होती है, ऐसा भी नहीं है। आपके मन में उसके प्रति जो प्रेम की भावना होती है वह भी महत्वपूर्ण है। छात्रों, मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। सुबह का समय है और सुबह सुबह एक बड़ा अमीर आदमी है, वह मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा है। मंदिर के पास में आता है और मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ है।
उस आमिर को लगता है चलो अंदर के भगवान के मंदिर के अंदर के भगवान का दर्शन करने के पहले ये जो बाहर बैठा हुआ भिखारी वास्तव में एक देव का ही रूप है, चलो उसको कुछ देते हैं। इसलिए वो अपने जेब में जो है वो हाथ डालता है। जेब में हाथ डालता है तब उसे पता चलता है कि अरे अपने पैसे तो मैं भूलकर घर पे आया हूं और मेरे मन में तो इच्छा इस भिखारी को कुछ देना चाहिए। तब क्या होता है बच्चों कि वह अमीर आदमी है उस गरीब आदमी के पास जाता है, भिखारी के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो मेरे मन में तो बहुत इच्छा है आपको पैसे देने की, लेकिन क्या करें, जल्दी में मैं घर से निकला और मेरे पैसे घर पर ही रह गए। लेकिन मैं एक बात है कि कल जब आप आऊंगा तो आपको पैसे जो है वो निश्चित दे दूंगा। और ऐसा कहते हुए वह अमीर आदमी है अपना हाथ वह जो भिखारी है उस भिखारी के हाथ में देता है। भिखारी के हाथ में उस अमीर आदमी ने हाथ देने के बाद होता क्या है बच्चों कि उस भिखारी के आंखों से आंसू जो है वो बहने लगते हैं। अमीर आदमी पूछता है कि अरे आप क्यों रो रहे हो? तब वो भिखारी बोलता है सेठ मेरे जीवन में ऐसे कितने लोग आए, कितने लोगों ने मुझे पैसे दिए, लेकिन मेरे हाथ में हाथ देकर मेरा दुख और दर्द समझने वाला आज मेरे जीवन में पहला आदमी मिल गया। मैं आपसे विनती करता हूं कल आप मुझे पैसे देने के लिए नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ मेरे हाथ में हाथ देने के लिए अगर आप आए तो मेरा दुख है वह निश्चित कम हो जाएगा। ऐसा कहने के बावजूद उस अमीर आदमी के आंखों में भी आंसू जो है वो आते हैं। छात्रों कहने का मतलब यह है सामने वाले का दुख अगर कम करना है, दर्द अगर कम करना है तो उसके पास जाना चाहिए, उसके दुख और दर्द को समझना चाहिए। वास्तव में यही दिवाली है, यही त्योहार है। इसलिए कवि ने इस तीसरे चरण के अंतिम दो पंक्तियों में यह कहा, उसके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। इस प्रकार इन तीन चरणों का अर्थ आज हमने देखा। आप ये तीन चरणों का अर्थ समझ लो और आप घर पे ये जो अर्थ है वह लिखना है। धन्यवाद।